पाठशाला में आपको माफिया अतीक अहमद के खात्मे से जुड़ी विश्वसनीय रिपोर्टिंग और जानकारियां दे रहे हैं। अतीक अहमद के मामले में बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिल रही होंगी, बहुत बातें हवा में यूं ही कह दी जा रही हैं, लेकिन हम लगातार आपको वैसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो हवाई नहीं बल्कि लॉजिक से भरी हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है, गवाहों पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। इसलिए पाठशाला में हमने जो बताया वही सब सच साबित होता जा रहा है। हमने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि अतीक को मारने वाले शूटर्स के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ये तीनों नहीं है जिन्होंने आके कह दिया कि हमको फेमस होना था, हमने कह दिया। अब पुलिस की एंगल से जांच जो बढ़ रही है उसमें पुलिस भी कह रही है कि मास्टरमाइंड है। हमने आपको बताया था कि हो सकता है गुड्डू मुस्लिम खबरी हो सकता है अतीक को गुड्डू मुस्लिम ने ही धोखा दिया हो। अब जाकर जब हम इस मामले में और गहराई में जा रहे हैं, यही बातें निकल कर आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम के धोखे की वजह से ही तो अतीक अहमद नहीं मारा गया। आज हम ऐसे लोगों की गवाही लेकर आए हैं जो गुड्डू मुस्लिम को बहुत करीब से जानते हैं। ये वो सबूत हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे गुड्डू मुस्लिम ने ठगा नहीं। ये गुड्डू मुस्लिम शार्प शूटर अतीक अहमद का राइट हैंड, ये बड़ा फ्रॉड है भाई। और आज गुड्डू मुस्लिम के बारे में आपको वो बातें बताऊंगा जो आपने आज तक सुनी ही नहीं, और सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि बॉस यही गुड्डू मुस्लिम लग रहा है, इसी ने धोखा किया अतीक के साथ। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पता यह चलता है कि जिस माफिया के साथ गुड्डू मुस्लिम रहता था वो माफिया फिर बचा ही नहीं, निपट गया। गुड्डू मुस्लिम बच जाता है लेकिन माफिया मर जाता है, मतलब उसका बॉस मर जाता है। आप क्या सोच रहे हैं अतीक अहमद के साथ पहली बार काम कर रहा था? नहीं बॉस, गुड्डू मुस्लिम का इतिहास बताता हूं आपको, सुनिए। इस आदमी का इतिहास बताऊंगा और उसके बाद उस इतिहास की गहराई में ले जाऊंगा, एक एक किस्सा बताऊंगा इसने कैसे कैसे धोखा दिया है। तो गुड्डू मुस्लिम के धोखे के बारे में आपको बता रहा हूं, और ये धोखे के बारे में आप सुनेंगे तब जाकर आपको यकीन होगा कि हम क्यों कह रहे हैं यही हो सकता है अतीक को धोखा देने वाला। एक हिस्ट्री शीटर हुआ करता था, हिस्ट्री शीटर, इसका नाम क्या था? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह, इसकी मौत कब हुई? 1997 में हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या के पीछे किसका धोखा होता है आपको पता है? यह आदमी सत्येंद्र सिंह हिस्ट्री शीटर मरता है गुड्डू मुस्लिम के धोखे की वजह से, क्योंकि तब गुड्डू मुस्लिम इसके साथ काम कर रहा होता है। उसके बाद डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, इस डॉन की मौत होती है 1998 में। इसका 1998 में एनकाउंटर हो जाता है। उस एनकाउंटर के पीछे धोखा देने वाला कौन, फंसाने वाला कौन? यही गुड्डू मुस्लिम। अभी सब किस्सा बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही गुड्डू मुस्लिम इन दोनों में सेम, एक का नाम कॉमन है और दोनों वो नाम है गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम पहले हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह के लिए काम करता था। फिर श्री प्रकाश शुक्ला ने जब सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी, मारा किसने? इसी आदमी ने सत्येंद्र सिंह को मारा। और गुड्डू मुस्लिम ने कैसे धोखा दिया ये तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहली चीज में ही नजर में ही समझ जाएंगे कि कैसे धोखेबाज है, कि गुड्डू मुस्लिम जो सत्येंद्र सिंह के लिए काम करता था वो बाद में उस श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम करने लगा जिसने सत्येंद्र सिंह को मारा। अब माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, यानी गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहता है वो ज्यादा समय तक दुनिया में नहीं रह पाता बॉस। ये आज आपको किस्सा बता रहा हूं और अब डिटेलिंग में जाता हूं, ये तो बस शुरुआत बताइए। हमने गुड्डू मुस्लिम के अतीत को खंगालना शुरू किया क्योंकि हमें इस बात का शक था कि बॉस इसमें कुछ छेद दिख रहा है। पूरी कहानी में जो छेद एक तो मास्टरमाइंड को लेकर है वो तो हमने आपको बताई था, दूसरा छेद गुड्डू मुस्लिम को लेकर है। ये कहां गायब हो गया भाई? तो हमने इसको खंगालना शुरू किया, उसके अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। और जब हमने ये किया तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो गुड्डू मुस्लिम को अच्छी तरह से जानते थे, जिन्होंने हमें बताया कि गुड्डू मुस्लिम जिससे दोस्ती करता था उसी से दगाबाजी कर देता था। यह किस्सा गुड्डू मुस्लिम और हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम
आज का अयोध्या और तब का फैजाबाद, वहां का हिस्ट्री शीटर और माफिया हुआ करता था सत्येंद्र सिंह लंगड़। गुड्डू मुस्लिम उसके संपर्क में आया और जाके उससे सट गया, उसकी गैंग में शामिल हो गया। अच्छा, सत्येंद्र सिंह लंगड़ को इस पे भरोसा होने लगा, जैसे आज की डेट में अतीक अहमद को है, वैसे ही सत्येंद्र सिंह उस जमाने में गुड्डू मुस्लिम पे भरोसा करता था। लेकिन साल 1997 में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह की AK-47 से हत्या कर दी। आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबरी की थी, मतलब उसी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बताया था कि सत्येंद्र सिंह यहां से गुजर रहा है और इसको मारा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये आरोप क्यों लगा? ये आरोप गुड्डू मुस्लिम पर इसलिए लगा क्योंकि जब सत्येंद्र सिंह लंगड़ को मारा गया तो गुड्डू मुस्लिम उसके पीछे पीछे संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में चल रहा था। सत्येंद्र सिंह का भी राइट हैंड टाइप था। अच्छा, ये तो शार्प शूटर है। सत्येंद्र सिंह और उसकी गाड़ी में महज 100 मीटर का फासला था, मतलब एकदम पास गाड़ियां चल रही, आगे सत्येंद्र सिंह, पीछे गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र सिंह लंगड़ पर हमला हुआ, भाई साहब, गुड्डू मुस्लिम संतोष सिंह की गाड़ी से उतरा, फरार, गायब हो गया। जिसका काम ही था कि वो बचाता सत्येंद्र सिंह को, वो गाड़ी से उतर के भाग गया और संतोष सिंह की गाड़ी को लेकर बाद में फरार हो गया। यानी इधर सत्येंद्र सिंह को गोली मारी गई और उधर गुड्डू मुस्लिम गायब, शार्प शूटर गायब। अरे भाई, तुम शार्प शूटर न थे जी, तुमको कब से गोली से डर लगने लगा? तुम्हारा तो काम था कि सत्येंद्र सिंह को लोग मारने आए थे, तुम बचाते, तुम गाड़ी से भाग गए। गायब होने के बाद गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के सराय रासी गांव में घुस गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस श्री प्रकाश शुक्ला ने हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह को मारा, उसकी हत्या की, गुड्डू मुस्लिम ने आगे चलकर उसे अपना गुरु बना लिया। इसलिए भी लोगों का आरोप है कि यही था जिसने सत्येंद्र सिंह की मुखबरी की, उसको श्री प्रकाश शुक्ला से मरवाया और बाद में श्री प्रकाश शुक्ला से जाके सट गया और खुद भाग गया तो बच गया। भाई, गोली कोई थोड़ी देखती है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, वो तो इधर उधर चल रही है, कभी हो सकता था इसको भी लग जाए, इसलिए भाग गया, वहां से कट लिया। तो इस तरह से इसने संतोष सिंह को धोखा दिया, नहीं, उसको सत्येंद्र सिंह को धोखा दिया। अच्छा, संतोष सिंह के किरदार को भी ध्यान में रखिए। अभी गुड्डू मुस्लिम किसकी गाड़ी में था? संतोष सिंह की गाड़ी में था, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको सुनाता हूं कि कभी गुड्डू मुस्लिम के करीबी रहे रणधीर सिंह लल्ला ने गुड्डू मुस्लिम के धोखे की कहानी बताई तो क्या क्या बताया, एक बार इसको सुनिए, फिर गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाजी के और किस्से सुनाऊंगा। सत्येंद्र सिंह हुआ करते थे जो नामी गामी माफिया के रूप में उभर रहे थे, जिनकी पवन पांडे से, अंबेडकर नगर पवन पांडे से अदावत बताई जा रही थी। पवन पांडे सत्येंद्र सिंह को मरवाने के लिए गुड्डू मुस्लिम को यूज किया। गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह का बड़ा करीबी हुआ, बहुत नज़दीक हुआ। सत्येंद्र सिंह को मारने के लिए, मरवाने के लिए सत्येंद्र सिंह के घर से उनकी जिप्सी में बैठ के चला और अंबेडकर नगर से आके पूरा बाजार नाले के पास उनके जिप्सी से उतर के संतोष सिंह की मारुति कार में गुड्डू मुस्लिम सवार हो गया। जब गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के जिप्सी के पीछे चल रहा था, उस समय गुड्डू मुस्लिम के पास संतोष सिंह की राइफल उसके हाथ में ही थी। अगर वो सत्येंद्र सिंह का साथ निभाना चाहता था या सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा नहीं करना चाहता था तो उसको उसका जवाब जो है देना चाहिए था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने ऐसा नहीं किया। दुर्गा माता मंदिर सरायरासी और हनुमान जी का मंदिर सरायरासी दोनों के बीच में सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमलावर जो है हमला करते हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम मारुति कार में सवार था। जब सत्येंद्र सिंह के ऊपर हमला हुआ तो उसकी दूरी ज़्यादा 100 मीटर थी। वो अपनी मारुति कार को बैक करके गांव के गली के अंदर जो है घुसा लिया। सत्येंद्र सिंह की हत्या हो गई, सत्येंद्र सिंह मर गए। कि उसने सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी करके श्री प्रकाश शुक्ला से, पवन पांडे से, दोनों से मिलके सत्येंद्र सिंह की हत्या जो है उसने करवाई। ये वो व्यक्ति है जो गुड्डू मुस्लिम का करीबी है और आप देख रहे हैं वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बता रहा है कि जो गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ जिप्सी में बैठा हुआ था, वो हत्या होने के कुछ देर पहले जिप्सी से उतर कर पीछे मारुति में बैठ जाता है
और उसके बाद वो मारुति जो है वो धीरे से गायब हो जाती है जैसे ही हमला होता है, जबकि गुड्डू मुस्लिम के पास उस वक्त बंदूक मौजूद थी। यानी ये आरोप ऐसे ही हवा में नहीं लग रहा कि गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया और सतेंद्र सिंह को मरवा दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सतेंद्र सिंह को धोखा दे सकता है वो अतीक अहमद को धोखा क्यों नहीं दे सकता भाई। आपको गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाजी की एक और कहानी बताता हूं। हिस्ट्री शीटर सतेंद्र सिंह की हत्या के वक्त जिस संतोष सिंह की कार में गुड्डू मुस्लिम सवार था और संतोष सिंह के साथ भागा था, मैंने बोला था ना कि यह नाम पकड़ के रखिए संतोष सिंह, उस संतोष सिंह को भी गुड्डू मुस्लिम ने ही मरवा दिया, जो कि संतोष सिंह गुड्डू मुस्लिम का दोस्त होता था। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ये बातें अयोध्या के सराय रासी गांव के रहने वाले लोग कह रहे हैं। बात 1996-97 की है। उस समय अयोध्या के सराय रसी गांव में गुड्डू मुस्लिम का बहुत आना जाना था। इसकी वजह थी संतोष सिंह से गुड्डू मुस्लिम की गहरी दोस्ती, जिसकी गाड़ी में भागा था। संतोष सिंह उस वक्त लालू यादव की पार्टी के नेता थे और ठेकेदार भी थे। गुड्डू मुस्लिम और संतोष सिंह साथ में खूब घूमते, मतलब एकदम गहरी दोस्ती। लेकिन एक दिन पता चला कि गुड्डू मुस्लिम संतोष सिंह को लखनऊ ले गया और कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया। दोस्त को मार दिया भाई, कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर। सराय रासी गांव के पूर्व प्रधान और संतोष सिंह के बेहद करीबी रहे हरीश सिंह ने यह बताया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम ने जिसे दोस्त बनाया उसी संतोष सिंह की जान ले ली। सुनिए। हमारे संतोष भाई थे, तो वो भी इसी गांव के थे और वो लालू यादव गुट से वो महासचिव भी थे, लालू यादव पार्टी से, जनता दल से। तो उस समय अच्छा खासा उनका पकड़ था संतोष जी का, तो मित्र भी उनके बहुत बन गए थे। तो उसमें जब उनकी संतोष जी की हत्या हुई तो उसके बाद पता चला कि अरे इनकी हत्या तो गुड्डू मुस्लिम ने ही कर दिया। और उस समय संतोष जी के साथ लाव लश्कर आती थी, तो उनके मित्रों में से हुआ करता था ये गुड्डू मुस्लिम। लेकिन उसने एक अपने मित्र की हत्या कर दिया, ऐसा गांव वालों ने कहा कि ये तो आता था। और उसके बाद में पता चला कि गुड्डू मुस्लिम ने ही मार दिया। तो एक तो अपराध वो किया ही था, उसके बाद फिर वो अपराध पे अपराध करता गया और संतोष जी की हत्या हो गई। तो फिर उसके बाद इस गांव तो उसका आना वाना हुआ नहीं भैया। देखिए, गुड्डू मुस्लिम अपराध करता था ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन पाठशाला में हम ये बातें जो खंगाल रहे हैं और निकाल कर आपको बता रहे हैं उससे पता चल रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के लिए धोखा देना बाएं हाथ का खेल था भाई। सतेंद्र सिंह को दिया, संतोष सिंह को दिया, तो क्यों अतीक अहमद को नहीं दे सकता? ऐसे ही गायब है इतने दिन से। अयोध्या के सराय रासी गांव से हमने पता किया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम ने जिस संतोष सिंह से दोस्ती की उसे ही मौत के घाट उतार दिया। इस केस की हमने और डिटेल निकाली तो पता चला कि लखनऊ के हजरतगंज पुलिस रिमांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का आरोप कबूल भी किया था। गुड्डू मुस्लिम ने तब कहा था कि बाहुबली धनंजय सिंह से संतोष सिंह की खटपट हुई तो संतोष सिंह की हत्या कर दी। मतलब धनंजय सिंह से लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त को जहर दे दिया इसने। इस हत्याकांड में 2 और लोगों के शामिल होने की बात कबूली इसने। यह भी पता चला कि संतोष सिंह बाहुबली नेता अभय सिंह के गांव के पास का रहने वाला था और अभय सिंह का करीबी था। अभय सिंह को एहसास हो गया था कि संतोष सिंह की हत्या हो जाएगी और गुड्डू मुस्लिम ही संतोष सिंह की जान ले सकता है। इसलिए अभय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम को चेतावनी भी दी थी कि संतोष सिंह को हाथ ना लगाना। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कैरेक्टर ऐसा कि जिसके साथ रहता था उसे ही मरवा देता था। इसलिए संतोष सिंह को भी उसने अपने फायदे के लिए ठिकाने लगा दिया। इस हत्या में बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम आया था। घटना के बाद से गुड्डू मुस्लिम और धनंजय सिंह करीब आ गए और अभय सिंह से दोनों की दुश्मनी हो गई। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के धोखा देने का यह आखिरी किस्सा नहीं था। गुड्डू मुस्लिम कुछ भी कर सकता था, वो किसी भी हद तक जा सकता था और जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद को धोखा देने वाला भी गुड्डू मुस्लिम ही हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम उसकी धोखेबाजी वाली फितरत को जानते हुए माफिया उसे फिर भी साथ रखते थे। क्यों भाई? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम उन माफियाओं के लिए बहुत काम करता था भाई। एक तो शार्प शूटर था, तो माफिया को लगता था कि ये शार्प शूटर है तो कहीं भी काम आ जाएगा, किसी को मारना है तो मारेगा, बचाना है हमको तो बचाएगा। सतेंद्र सिंह भी तो यही सोचता होगा कि ये बचाएगा, लेकिन उसको मरवा दिया इसने।
अच्छा, वो चलते चलते बम बनाने में माहिर था गुड्डू मुस्लिम, और इसी वजह से वो सालों से अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा रहा। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की हिस्ट्री अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि गुड्डू मुस्लिम कितना खतरनाक है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताया वो सुनिए, फिर आपको गुड्डू मुस्लिम के दगा देने का, उसके धोखा देने का एक और किस्सा सुनाऊंगा। गुड्डू मुस्लिम इस गिरोह का कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये काफ़ी समय से ये काम करता रहा है। वर्ष 1999 में ये ये गोरखपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ था और एनडीपीएस एक्ट में इसका चालान हुआ था। उस केस में इसे 10 वर्ष की सजा हुई थी। अतीक अहमद ने इसकी जमानत अपने वकीलों के माध्यम से कराई और तब से ये अतीक के गैंग में शामिल हो गया। एसटीएफ लगातार उन लोगों के अरेस्ट करने की प्रयास कर रही है जो इसमें वांछित हैं। 3 शूटर्स हैं जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इसमें सबसे खतरनाक गुड्डू मुस्लिम है, इसलिए उस पर फोकस होगा। और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में शामिल अन्य लोग हैं, उस पर प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है और अतीक अशरफ की हत्या के केस में गुड्डू मुस्लिम पर भी बहुत शक है। इस शक की 3 बड़ी वजह हैं और अब जब ये वजह आपको बताऊंगा तो अभी जो गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाज होने के किस्से बताए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इन वजहों को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद को धोखा दे सकता है। यह आपको समझ में आएगा। पहली वजह, जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो अशरफ के आखिरी शब्द क्या थे गुड्डू मुस्लिम के बारे में। अशरफ ने कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इतना बोलने के दौरान ही अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ का बयान अधूरा रह गया, जबकि उस वक्त मीडिया अतीक और अशरफ से असद के जनाजे और कब्र पर जाने को लेकर सवाल कर रही थी। गुड्डू मुस्लिम पर मीडिया ने कोई सवाल भी नहीं पूछा था, लेकिन इन सवालों के जवाब से अलग अशरफ ने जुबान पर अचानक गुड्डू मुस्लिम का नाम आया। सुनिए एक बार फिर से अशरफ के वो आखिरी शब्द, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कहने जा रहा था और क्यों कहने जा रहा था। राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है राज्य में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है राज्य में आप यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था तो उस दिन अतीक और अशरफ दोनों असद की मौत के गम में थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले तबीयत खराब होने की शिकायत भी की थी। कई लोग पूछ रहे थे ना कि इतनी रात में उनको मेडिकल के लिए क्यों लेके गए थे। इसलिए इतनी रात में लेके गए थे क्योंकि उसके पहले वो कह रहे थे उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल लाया गया था। ऐसा संभव है कि दोनों मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करने वाले थे। अंदर से आदमी को नहीं लगता है टूट गए थोड़ा सा, उस तरह से बच्चा तो रहा नहीं, तो गुड्डू मुस्लिम धोखा दे रहा है। उनको भी लगा होगा कि ऐसे कैसे असद मर गया, कहीं गुड्डू मुस्लिम ने मुखबरी की, हो सकता है यही बताने वाला। वो दर्द जो उसे उनके अपनों ने दिया है वो दर्द शायद गुड्डू मुस्लिम ने दिया था और इसलिए गुड्डू मुस्लिम पर, उसकी भूमिका पर सवाल उठाने जा रहा था अशरफ। दूसरी वजह, जब प्रयागराज के धूमनगंज में अतीक अहमद से पुलिस ने पूछताछ की थी तो अतीक अहमद से पूछा गया था कि उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और गुलाम असद के साथ उमेश पाल के यहां कैसे पहुंच गए। तो अतीक ने कहा था कि उसे यह नहीं पता कि कैसे पहुंच गए और हो सकता है कि गुड्डू और गुलाम का व्यक्तिगत मामला हो। उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम को कोई झगड़ा हो, यानी अतीक अहमद इस चक्कर में था कि उमेश पाल मर्डर का पूरा दोष गुड्डू मुस्लिम पर डाल दिया जाए और हो सकता है इसलिए गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को मरवा दिया हो। उसको लगा ये तो मुझे फंसा रहा है, मैं इसको फंसा देता हूं। तीसरी वजह, झांसी में अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि तब यह कहा जा रहा था कि झांसी में गुड्डू मुस्लिम भी था और वो इन दोनों से पहले वहां झांसी पहुंचा था। लेकिन असद और गुलाम मारे गए और गुड्डू मुस्लिम अब तक बचा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़े बड़े शूटर्स मारे गए, लेकिन जो नाम सबसे अहम है गुड्डू मुस्लिम, वो अब तक कैसे बचा हुआ है। जो बातें हमने आपके सामने रखी, जो बयान आपने सुने,
जो वजह हमने बताई उससे यही लगता है कि गुड्डू मुस्लिम वो किरदार है जिस पर जो संदेह के घेरे में आ सकता है। इसलिए यूपी पुलिस पूरी शिद्दत से गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है। साथ ही वो सबूत भी तलाशे जा रहे हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या का सच सामने लाएंगे। शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की बात आपने बहुत सुनी और देखी है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको यह भी पता है, कोई कैश चढ़ाता है, कोई गोल्ड चढ़ाता है, कोई चेक देके चला जाता है, कोई ज्वेलरी चढ़ा देता है, कोई ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफर कर देता है। जिसको जैसा तरीका मिलता है वो उस तरह से दुनिया भर के साईं भक्त यहां पर दान देते हैं। फिर ये दान मंदिर कमेटी के लोग गिनकर बैंकों में जमा कर देते हैं। अब वहां मंदिर में थोड़ी रखे रहेंगे। ये काम सालों से चला रहा है, लेकिन इस बार साईं मंदिर का पैसा जमा करने वाली बैंकों ने पैसा जमा करने से हाथ खड़े कर दिए कि ना बॉस, हमसे नहीं हो पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि दान में मिले सिक्के जिन्हें रखने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त जगह नहीं है। इतना सिक्का लोगों ने दान में दे दिया कि बैंक कह रहे हैं कि बॉस हमको मत दो, हमारे पास इतना जगह नहीं है। वहां चढ़ावे में इतने सिक्के आ गए जिसे देखकर बैंक वालों के हाथ पैर फूल गए। जब ये सिक्के बैंक में जमा करवाने के लिए पहुंचाए गए तो बैंक ने कहा, अरे भैया इन्हें रखेंगे कहां? बैंक में इतनी जगह थोड़ी है कि दिन भर से आप बैठ के सारा सिक्का ही रख लें, फिर नोट कहां रखेंगे? अब सवाल खड़ा हो गया कि इन सिक्कों का क्या होगा। उसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसका क्या होगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कितने सिक्के शिरडी के साईं मंदिर में आए हैं। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को हर हफ्ते दान में औसतन 14 लाख रुपए के सिक्के मिले हैं। 14 लाख रुपए के सिक्के हर हफ्ते, यानी हर महीने करीब 56 लाख रुपए के तो सिक्के आए। कुछ महीने में यह आंकड़ा कम ज्यादा भी हुआ, लेकिन साल भर में कहा जा रहा है करीब 4 करोड़ रुपए के सिक्के मंदिर को दान के तौर पर मिल गए। बैंकों के पास पहले से ही 11 करोड़ रुपए के सिक्के रखे हैं जो बैंकों की बहुत सारी जगह घेरे हुए हैं। इसके बाद 4 करोड़ के सिक्कों को जमा करने का प्रेशर आ गया, इसलिए बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पहले ही तुम्हारा 11 करोड़ का सिक्का रखे हैं, अब 4 करोड़ और, फिर अगला कुछ और ले आओगे, हम कहां रखेंगे भाई? बैंकों का कहना है कि इतने सिक्के मैनेज करने में बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए सिक्कों को जमा नहीं कर सकते। भाई आज की डेट में सिक्कों का हाल क्या है? लोग या तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं या नोट लेते हैं। आप कहीं जाइए, पार्किंग में आप लगाएंगे, 100 रुपया देंगे, वो 70 रुपया काटेगा, 3 10 का सिक्का देगा। लोग कहते हैं अरे बॉस सिक्का मत दो, वॉलेट भारी हो जाता है, कहां रखेंगे, गिरता है, पॉकेट भारी हो जाती है। तुम एक काम करो, नोट दे दो। सिक्का कोई लेना ही नहीं चाहता, वो ऐसे ही आप बैंक भी नहीं लेना चाह रहे। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के करीब 13 बैंकों में बैंक अकाउंट है। दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि इसमें रिजर्व बैंक को कुछ करना चाहिए, नहीं तो कई और दूसरी बैंकों में अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी बैंक को पैसा जमा करने से मना करना पड़ रहा, वरना बैंक तो कहते हैं कि लाओ लाओ दो मैं रखूं। बैंक पहली बार शायद मना कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही डिपॉजिट्स पर टिका है। वो अगर मना करने लगेंगे तो कहां ही बिजनेस चलेगा, लेकिन उनकी भी मजबूरी है तो वो मना कर रहे हैं कि इतना सिक्का कहां रखें। अब आपको बैंकों की समस्या को एक उदाहरण देकर समझाता हूं। ये 4 करोड़ रुपए के सिक्के कितनी जगह घेर लेंगे। मान लीजिए मंदिर में 1 रुपए का सिक्का चढ़ाया गया। वैसे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के चढ़ाए गए होंगे, लेकिन हम 1 रुपए के सिक्के से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कुल सिक्के जो हैं वो 4 करोड़ चढ़ाए गए। 4 करोड़ रुपए के कुल सिक्के, अगर 1 रुपया का सारा सिक्का है, एक उदाहरण कह रहा हूं, कुल सिक्के 4 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि 4 करोड़ रुपए का चढ़ाया गया चढ़ावा सिक्कों का। अब 1 रुपया का जो सिक्का होता है उसका साइज जो है वो करीब करीब बैठता है 22 mm, 22 mm का एक सिक्का बैठता है। तो अगर उसको आप एक लाइन में सजाएंगे, ये 4 करोड़ के सिक्के को एक लाइन में अगर आप रख देंगे तो कितनी दूर तक ये जाएगा आपको पता है? बॉस ये 880 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी सिक्के की। इतने सिक्के हो गए 4 करोड़ के, 880 किलोमीटर का लंबी सिक्के की लाइन। मतलब ये कितना हो गया? दिल्ली से बनारस की दूरी। इतना सिक्का है। अब आप समझिए क्यों बैंक हाथ खड़ा कर रहे हैं,
कि दिल्ली से बनारस तक आप सिक्का बिछा दीजिए ऐसा सीधा, उतनी लंबी लाइन बन जाएगी 4 करोड़ के 1-1 रुपए के अगर सिक्के हैं तो। एक के ऊपर एक रख दीजिए, अभी तो एक लाइन में रख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखिए, तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा, जो 10 बाई 10 का कमरा होता है वो फुल हो जाएगा, फुल पूरा कमरा 10 बाई 10 का भर जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी, इतना सिक्का है। अच्छा, रख रखाव की अलग दिक्कत, 1 रुपए के सिक्के का वजन 4 ग्राम होता है एक सिक्के का, तो ऐसे सिक्कों का कुल वजन जो है वो 1,60,000 किलो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए करीब करीब 38 जिप्सी गाड़ियां लग जाएंगी। अगर इसमें 5 और 10 रुपए के सिक्कों को भी मिला लिया जाए तो यह वजन और बढ़ जाएगा, और इन्हें उठाने और रखने और दूसरी जगह भेजने में आने वाली परेशानी को देखकर बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सिक्कों को गिनना भी तो बहुत बड़ा हेडेक है। भाई आप सोच रहे हो 4 करोड़ का सिक्का कैसे गिना होगा, जो गिना होगा वो तो बेचारा लेट जाता होगा थोड़ी देर में कि अब कितना ही सिक्का गिने। इससे पहले सिक्कों को अलग अलग करना, फिर उन्हें गिनना, और बीच में गिनती भूल गए तो काम और बढ़ गया। लोगों ने नोट गिनने की बड़ी मशीन देखी है, मैं आपको सिक्के गिनने वाली मशीन दिखा रहा हूं आज। यह मशीन बड़ी कमाल की है, इसमें सिक्के डालते जाइए और ये गिन के बता देती है कि कितने सिक्के आए। 6 सेकंड में एक गिड्डी यानी 100 नोट गिने जाते हैं मशीन में। लेकिन मंदिर जैसी जगह पर सिक्कों को गिरना हो तो ऐसे देखिए कैसे वहां पे सिक्के डाल दिए गए। अब ये सारे सिक्के अंदर चले जाएंगे और इसमें निकल कर आ जाएगा कि कितने, कौन सा सिक्का कितने का था और कितने सिक्के अंदर गए और कितना वैल्यू हुई। ये सिक्के गिनने की मशीन, और देखिए अलग अलग बॉक्स में जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि साईं मंदिर में टोटल चढ़ावा कितना आता है, क्योंकि जब सिक्के ही 4 करोड़ रुपए की कीमत के हैं तो सोचिए कुल चढ़ावा कितना आता होगा। 2022 में साईं मंदिर में टोटल 400 करोड़ 17,64,201 रुपए का चढ़ावा है। इसमें दान पेटी में 167 करोड़ 77 लाख रुपए लोगों ने डाले। दान पर्ची से 74 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर और चेक से 144 करोड़ 45 लाख 22 हजार रुपए का दान मिला। इस साल नववर्ष के मौके पर 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 3 लाख से ज्यादा लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए, यानी रोजाना करीब 1 लाख लोग मंदिर पहुंचे। इनमें 8 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक 17 करोड़ 81 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसमें सब तरह से डोनेशन आया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2 करोड़ 15 लाख रुपए का दान मिला। अब आप सोचिए कि एक तरफ सिक्के देने वाले लोग भी हैं, दूसरी तरफ प्लास्टिक मनी वाले लोग भी हैं। वैसे साईं मंदिर में हर तरह के भक्त आते हैं, अमीर गरीब अपने हिसाब से दान देते हैं, और गोल्ड भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। लेकिन अब टेंशन ये हो गई है कि बॉस ये सिक्के कहां जाएंगे और कहां रखे जाएंगे।